साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। हम सब विगत दिनों से इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक आत्मा अगर अच्छी संगति में पड़ जाए, अच्छे संस्कार उसमें डल जाए तो परमात्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। उसी प्रकार से हम भी अपने उत्थान और पतन के स्वयं ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हम जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं। प्रभु के माध्यम से हमें यही सीखने को मिल रहा है। कल उनका जन्म हुआ, आज तप की बात करना है, और बिना तपे तो माटी में से भी सोना नहीं निकलता। पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्य यथा गतम तिल मध्य यथा तेलम देह मध्य यथा शिव। परमानंद स्तोत्र की इस कारिका के माध्यम से हम जानते हैं कि पाषाण में सोना है, हेमम यानी सोना, दूध में घी है, तिल में तेल है। उसी प्रकार से इस देह के मध्य शिव है, परमात्मा है। वह परम तत्व है जो संसार में फिर से कभी आना नहीं चाहता, लेकिन हमारी करनी ऐसी होती है कि हम बार बार संसार में ही जन्म मरण कर रहे हैं और उसी में ही आनंद निमग्न हो रहे हैं, डूबे हैं। इस जन्म मरण के छुटकारा तभी मिल पाएगा जब हम दीक्षित होंगे। आज दीक्षा कल्याणक की बात करना है, तब कल्याणक की बात करना है। तो भले ही अभी सीधी ट्रेन नहीं है मुक्तिपुर को जाने, शिवपुर को जाने के लिए, लेकिन रास्ता एक ही है। अभी तपो तो और बाद में तपो तो, तपना तो होगा, तुम्हें आगे तो बढ़ना होगा। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज तीर्थंकर प्रभु, आज वैसे भी अभी बताया अनंतनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। बंधुओं, 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर का तो जिस दिन जन्म कल्याणक है उसी दिन उनका तप कल्याणक है। इसी से ही पहचान लो कि जन्म की सार्थकता किसमें है, तपने में है। हम जन्म दिवस तो मनाते हैं और 1 साल की कम होने की और खुशी में नाचते हैं, लेकिन वास्तव में वह जन्म तभी सार्थक होगा जब हम अपने आप को एक एक कदम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जिसको अपनी मौत नजर नहीं आती, जिंदगी की हकीकत उसको समझ में नहीं आती। जिसको अपनी मौत नजर नहीं आती, मृत्यु नजर नहीं आती, तब तक जिंदगी की हकीकत भी उसको समझ में नहीं आती। वो तो समझ में तभी आएगी जब प्रतिपल वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम का घंटा नाद चक्रवर्ती के यहां भी होता है, जिसके यहां कोई कमी नहीं है। हर 9 रत्न, 9 निधियां सब वहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वर्धते भयम का घंटा नाद हो रहा है। क्यों? मृत्यु का भय सबको होना चाहिए, और जब होगा तो महाराज जी डिप्रेशन में चले जाए क्या?
नहीं, हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको प्रतिपल फेस कीजिए, सामने रखिए, फेस कीजिए उसको कि नहीं, अगर तुम कल आती हो तो आज आओ, अभी आओ, आई एम रेडी फॉर यू, आपके लिए तैयार हैं। और तब ही हम पाप से बच पाएंगे। अपने आप को जब तक पापों से नहीं बचाएंगे तब तक दीक्षा कल्याण की बात क्या है। वहां पर तीर्थंकर प्रभु को भी 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व चले गए। प्रथम तीर्थंकर के, मतलब कोई की उम्र 84 साल हो, उसमें से 83 साल तो भोगों में ही चले गए, अब बचा कितना। तब वो सोदरविंद्र सोचता है, हालांकि तीर्थंकर प्रभु को किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं दीक्षित होते हैं, किसी के द्वारा दीक्षित किए नहीं जाते, इसलिए वो स्वयंभू कहलाते हैं, स्वयंभू होते हैं वो। तो ऐसे वो एक और नीलांजना का नृत्य किया गया और उसके माध्यम से पता लगा, अरे संसार की ये दशा है। तुरंत उनको वैराग्य की उत्पत्ति हुई। लोकांतिक देव आते हैं, लोकांतिक देव ऐसे वैसे नहीं आते, केवल मात्र तीर्थंकर प्रभु के तप की अनुमोदना करने आते हैं। वो देव भले ही हैं, लेकिन देवों में भी ब्रह्मचारी हैं, देव ऋषि कहलाते हैं। 5वें स्वर्ग में एक अलग ही कॉलोनी है, जहां ना कोई मोबाइल काम करता है, ना टोबाइल, सब जेमर लगे हैं बड़े बड़े, किसी का अवधि ज्ञान भी काम नहीं करता कि अंदर क्या हो रहा है। कोई भी देवता या देवी वहां प्रवेश ही नहीं पा सकते उसमें। तो वो लोकांतिक देव आकर कहते हैं, प्रभु आपने जो विचार किया है सर्वश्रेष्ठ विचार है। संसार में ऐसे ही भावनाओं के माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। इस प्रकार से वे तीर्थंकर प्रभु चल देते हैं वन की ओर। दीक्षाभिषेक होता है उनका देवताओं के द्वारा, दीक्षाभिषेक अंतिम अभिषेक होता है। अब वो अभिषेक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, उनका कुछ भी नहीं होना है। इस प्रकार से वह दीक्षाभिषेक के बाद में पंच कल्याणकों में जरूर थोड़ा सा एक मनोरंजन के तौर पे पालकी के लिए बोला जाता है, जबकि वास्तव में प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं आया कि हम उठाएंगे या तुम उठाएंगे। देवता भी जानते हैं कि हम में संयम ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, इसलिए पहले मनुष्य और विद्याधर ही पालकी उठा सकते हैं। बाद में वो लोग उठाकर वन में ले जाते हैं और वहां जाकर पंच मुष्टि केस लोच कर देते। गोला खाना है, गोला बर्फ का गोला नहीं, गिरी गोला, खोपरा। खोपरा खाने के पहले उसके ऊपर से बालों को उतारा जाता है। देखा वो नरेठी होती ना अंदर में, उसके ऊपर बाल होते हैं, तो उनको पहले अलग कर दो, कपड़े उतार के फेंक दो, बालों को उतार के फेंक दो, क्योंकि भेला तो तभी मिलेगा अंदर का। और फिर 3 आंख होती है उसमें, 3 आंख होती है ना, वो क्या है, रत्न तरह की 3 आंख है। एक देखा होगा ना आपने, वो बसता रहता है उसमें गोले में, यहाँ रखे रहते हैं। एक सागर की तरफ और इधर इस तरफ तो ऐसे छिले छिलाए जैसे मिलते हैं, छोटे छोटे। आचार्य श्री जी बोलते हैं परवल से भी छोटे यहाँ का नारियल होता है, हालांकि वो रियल में नहीं है, इसलिए श्रीफल बोला करो। नारियल जो वास्तव में है ही नहीं ना रियल, तो गीले को नारियल बोलते हैं, इसलिए अपने यहाँ गीला कहाँ चढ़ाते हैं, सूखा चढ़ाते हैं, सूखे को श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल अच्छा शब्द है, श्री का फल है, लक्ष्मी को देने वाला, अनंत चतुष्टय को देने वाला। ऐसा वह है, नारियल नहीं श्रीफल। उसमें 3 आंख होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की। अभी तीनों एक में नहीं हुई, जब तक भेद रहेगा तब तक आत्म तत्व की प्राप्ति, उस भेले की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीनों एक हो जाए, अभेद की ओर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होगी। और जैसे ही उस नरेटी को तोड़ते हैं, अंदर से बिल्कुल अच्छा सफेद झट गोला जो है
निकलता है। इसी प्रकार से वे प्रभु भी अपने आंतरिक और बाह्य परिज्ञा को उतार कर अलग कर देते हैं और बैठ जाते हैं ध्यान में। जैसे ही वो उतारते हैं, 3 ज्ञान के धारी तो पहले जन्म से ही होते हैं, तुरंत उनको मन पर ज्ञान भी हो जाता है, अनेक रिद्धियों की प्राप्तियां हो जाती है। कहते हैं 63 रिद्धियां हो जाती है, खाली एक रिद्धि बचती है। कौन सी? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी रिद्धि बची। बाकी 64 में से 63 रिद्धियां दीक्षा लेते ही हो जाती है, मौन हो जाते हैं, किसी से बोलने चलने का कोई काम अब नहीं, अपनी तपस्या में वे लग जाते हैं। जब तक तपेंगे नहीं तब तक अपने स्वरूप को प्राप्त हम 3 काल में नहीं कर सकते हैं। स्वरूप को प्राप्त करना है तो साधना जरूरी है। साधना ही अभिशाप को वरदान बना सकती है। अभी मैंने पहले लाइन बोली थी कि साधना से हम डर जाते हैं। साधना कोई स्त्री का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ नहीं कोई लड़की का नाम समझ जाओ, बोले साधना से कहां डरते हैं महाराज जी, हमारे तो पत्नी का नाम ही साधना है। ऐसा नहीं, ये साधना यहां पर अपने जो भीतर में जो तपने की बात है, अपने शरीर को, दूध को यदि घी बनाना है, दुग्ध मध्य यथा घृतम, अभी मैंने बोला था दूध के मध्य घी है, लेकिन वो घी की प्राप्ति कैसे होगी बोलो? पहले उसको तपाना होगा। काय से तपाएंगे? बर्तन से, अग्नि से तो तपाएंगे, बर्तन में तपाएंगे। तो ये शरीर क्या है? ये बर्तन है, लेकिन अकेले बर्तन को तपाना भी मूर्खता है, उसमें दूध होना जरूरी है। अब तपा लिया, तपने के बाद में क्या होता है अध्यक्षा जी? जमाना है। जमाने की बात करने वालों, ऐसी बात करो जो जम जाए। जमाने की बात मत करो, बात जमाने की करो। जमाने की बात तो हम दिन भर करते ही रहते हैं 24 घंटा, बात को जमाने की करो, तब तो वो अब दही जमा है और जामन डाल के उसमें जमा दिया आपने। जामन का मतलब ये नहीं आप लोग जैसे जमाते हो, दूसरा नहीं डालना है उसमें। जामन का मतलब ये होता है सूखा जो प्रासुक होता है, कोई भी नरेठी वगैरह जो पहले अपन ने सुखा ली है, उसी को डाल के जमा देते हैं। अब वह जम गया, इतने से हो गया काम? नहीं, अभी तो उसमें मथानी डालेंगे। वही 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, 3 फिर जाएगी उसमें। अब उसको अभी इतने में नहीं हुआ, अभी घुमाना शुरू। अब उसके अंदर घूम रहा है, वो मथानी घूम रही है। मिक्सी में भी 3 ही होते हैं, तो आजकल मिक्सी का काम करते हैं, लेकिन वो नहीं, वो अपने यहाँ की संस्कृति नहीं, वो तो विकृति है, प्रकृति को विकृति में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पर लकड़ी वाली जो मथानी होती है, उस झेरना से उसको फेरते, उसमें जब मथते हैं तो उसमें से नवनीत निकलता है। अभी भी नवनीत भी जो है उसकी मर्यादा नहीं है, वो तो अंतर मुहूर्त में अवश्य ही हो जाएगा। तो क्या करें, अभी उस नवनीत को निकाल लिया, फिर से उसको एक बार और तपाते हैं। उसका जो छाछ के जो कण होते हैं वो मट्ठा मही के अलग हो जाते हैं। अब जो उसमें बचा है वो क्या है? घी, घृत बोलते हैं इसको। अब वो डूबेगा नहीं संसार में, अब वो तैरेगा किसी के भी। सब लोग उसको अपने सिर पर, वो बैठता नहीं है सिर पे बैठ, ऐसा काम मत करो, दूसरे के सिर पे बैठने का काम कभी भी मत करो अपन। हाँ, ऐसा काम करो कि दूसरे अपने अपन को सिर पे बैठाएं, जैसे घी ने किया। तपस्या हुई उसकी, तब जाके हर व्यक्ति अपने सिर पे बैठाने के लिए लालायित रहता है। दूध में भी डालो तो ऊपर तैरने लगता है, पानी में भी डालो तो ऊपर तैरने लगता है, रोटी पे भी ऊपर ही लगाते हैं। तो हर में वो ऊपर ही लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि काम ही उसने ऐसा कर लिया है। अपने आप को जितनी परीक्षाएं देनी थी सब परीक्षाएं दे दी। यहां पर भी तीर्थंकर प्रभु जब
सब परिचय का त्याग कर देते हैं तो उनको अपने आत्म स्वरूप का बोध होने लगता है। जैसे जैसे देखो, त्याग कब कर पाते हैं? जब हम भेद विज्ञानी बने। भेद विज्ञानी बने बिना नहीं कर पाओगे। त्याग तभी होगा, हे और उपादेय की दृष्टि आपके भीतर आनी चाहिए। नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि जो राजहंस में होती है, वह दृष्टि आपके भीतर होनी चाहिए। दूध दूध सार सार को गई ले, तोता दे उड़ाए। या वह जो हंस होता है वह दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। लेकिन बड़ी विडंबना है इस संसार की, वो उस पानी को ही दूध मानकर पी रहा है। पानी को, आप लोग दूध पीते हो या पानी? बताओ। हाँ, मिक्स पीते हो। दूध मत बोलना कि दूध पीते हैं, दूध और पानी दोनों पीते हो। अकेले दूध तो केवल मात्र एक ही प्राणी है और वो है हंस, वो पीता है, बाकी सब नहीं पीते। एक संस्मरण याद आ रहा है, आज तप कल्याण के दिन खजुराहो में रोहतक के एक सज्जन थे, अभी भी हैं राजेंद्र जी। वे आए और उन्होंने माटी से बहुत सारे बर्तन बनाए थे। वो लाए, आचार्य श्री जी को दिखाने हैं, लेके गए। अब जैसे ही वहां लेके गए तो फिर सबकी भावनाएं होती है, गुरु जी के मुझ से कुछ तो निकले। आचार्य श्री जी, अभी हमने कोई मार्के का नाम नहीं रखा, आप बता दीजिए क्या नाम रखें। आचार्य श्री जी बोलते हैं, अग्नि परीक्षा। क्या नाम रखा? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा दिए बिना कोई भी राम नहीं बन सकता। सीता भी अग्नि परीक्षा दी, तभी जो है सब लोगों ने उसको शुद्ध माना। लेकिन अब उसकी दृष्टि अपने आत्मा के राम से मिलने की हो गई। अब बाहर वाले इन राम से कोई प्रयोजन नहीं है। सब देख लीजिए आप, राम भी वन में गए, तपे, तपस्या की, जब जाकर वो राम बने। नहीं तो वो भी कोई भी उनको नहीं पूछता, लेकिन उन्होंने तपस्या की। इस प्रकार से तपस्या से, साधना से डरना नहीं है। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है। और यह हमें निरंतर करते जाना है। चाहे भले ही अभी सीधी ट्रेन, मैंने बोला सीधी ट्रेन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक आध भाव में ही कल्याण हो सकता है। धूप में बैठे बैठे इंतजार करने की अपेक्षा से छाया में बैठकर इंतजार करना अच्छा माना जाता है। इष्टोपदेश में यही तो कहते हैं, वरम व्रतम पदम देवम ना व्रतेर वत नारकम। छाया तपस तयोर भेद प्रतिप्लो यथोर महान। बोलो, इसलिए व्रतों को अंगीकार करें। जो तीर्थंकर प्रभु ने जिस प्रकार से अपने महाव्रतों को अंगीकार किया, ऐसे ही आप लोग अभी अणुव्रतों को अंगीकार कर सकते हैं। उसमें आपको लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उसको करें। समय सार में पूज्य महाराज श्री जी ने, आचार्य श्री जी ने जब उसका पद्यानुवाद किया, उसमें एक कारिका का पद्यानुवाद के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ना भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगों पे भोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। उन वीतरागी प्रभु को देखते ही जब नेवला और सांप भी उनके चरणों में आते हैं तो वैराग्य का पाठ सीख जाते हैं। सिंह और गाय उनके चरणों में पहुंचती है तो वैराग्य का पाठ सीख जाती है। ऐसा वैराग्य का पाठ हमें वे निरंतर दे रहे हैं, देते रहेंगे। हम सब उस वैराग्य मार्ग में बढ़े,
इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।